हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं शिवम कनौजिया आज आपके साथ साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा, जो सी टेट, सुपर टेट, टेट, एम पी टेट, डी एड और डी एल एड सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आज का टॉपिक है दोस्तों अधिगम। यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें ये 1 से 2 नंबर आपको दे के जाएगा। रट लीजिए दोस्तों। अधिगम की डेफिनेशन मतलब लर्निंग। अधिगम व्यापक, सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों से सीखता है और व्यवहार में परिवर्तन करता है। यही अधिगम है दोस्तों। बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है, जो ये अधिगम होता है जन्म से लेकर के मृत्यु तक। जैसे हमारे समाज में किसी न किसी रूप में हम कुछ भी सीखते हैं, वो लर्निंग अधिगम के अंतर्गत आता है। और सीखने के बाद में जो हमारे परिवर्तन होता है, हमारे जो चेंजेस आते हैं व्यवहार में, वही अधिगम है। जैसे एक लाइन में अगर हम बोलना चाहें तो परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है दोस्तों। इसके अलावा देखिए, नए नए ये अधिगम की परिभाषाएं हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये सीटेट और टेट में तो एक एक नंबर में पूछी ही जाती हैं। और यदि आप डी एड कर रहे हैं या डी एल एड कर रहे हैं तो उसमें भी आप इन परिभाषाओं को ऐड कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं और मैं इन परिभाषाओं को आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा कैसे याद कर सकते हैं। अधिगम की परिभाषाएं दोस्तों, स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। दोस्तों, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। इसको हम कैसे याद करेंगे कि ये स्किनर ने ही कहा है। दोस्तों ये देखिए, स्किनर में स्किन को ले लीजिए और स्किन और उत्तरोत्तर में उतर गई। मतलब जैसे हम कहीं ड्राइव पे जा रहे थे और हमारा एक्सीडेंट हो गया तो स्किन उतर गई, चोट लग गई, चोट लगने के कारण स्किन उतर गई, चोट लगी और स्किन उतर गई। मतलब स्किनर ने सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ऐसे याद कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी डेफिनेशनें होती हैं, हम लोगों को याद करने में दिक्कत होती है, तो हम लोग ऐसे इसको याद कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, वुडवर्थ, सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। वुडवर्थ की एक और डिफिनेशन है, नवीन ज्ञान व नवीन प्रक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। दोस्तों ये भी एक वुडवर्थ की डेफिनेशन है, ये भी पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तीसरी डेफिनेशन पे हम आते हैं, ये क्रो एंड क्रो के अनुसार। दोस्तों क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। दोस्तों सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, क्रो मतलब कौवा। कौवा काफ़ी समझदार होता है, उसके पास सीखने की क्षमता भी ज़्यादा होती है, ज्ञान भी ज़्यादा होता है और अर्जित भी वो बहुत जल्दी करता है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। नंबर तीसरी डेफिनेशन है गेट्स के अनुसार। गेट्स क्या कहते थे, अनुभव और परीक्षण द्वारा अपने व्यवहारों का संशोधन व परिमार्जन करना ही अधिगम है। चौथी डेफिनेशन है दोस्तों, जेपी गिलफोर्ड। गिलफोर्ड क्या कहते थे, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। इसको कैसे याद कर सकते हैं हम लोग, गिलफोर्ड जी थे, माने दो व्यक्ति थे,
उनका एक का नाम था व्यवहार और दूसरे का नाम था व्यवहार। इन्होंने क्या किया, लड़ाई की, और लड़ाई करते समय इन्होंने एक दूसरे का गला काट दिया। मतलब व्यवहार नाम के दो व्यक्ति एक दूसरे से लड़ाई की और गला काट दिया। मतलब गिलफोर्ड ने क्या कहा था, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। दोस्तों अब आते हैं हम अधिगम की विशेषताओं पे। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। इसका मतलब हुआ जितना हमने सीखा उसमें परिवर्तन लाना ही अधिगम है। नंबर 2 है, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, वो अधिगम के ही अंतर्गत आता है। तो इससे ये होता है कि हमने थोड़ा सा भी सीखा और उसमें जो भी परिवर्तन हुआ और यह जन्म से लेकर के मृत्यु तक होता ही रहता है, वही अधिगम है। अधिगम तीसरा नंबर है, अधिगम वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। दोस्तों जैसा हमारा वातावरण होगा और जैसी भी हम क्रियाएं करेंगे उसकी उपज ही होती है अधिगम। अधिगम समायोजन में सहायक है। दोस्तों समायोजन मतलब जनरलाइजेशन। जैसे हम यहाँ से आगरा गए, वहाँ पे हमने कुछ देखा और जहाँ हम रहते थे पहले, जहाँ से हम गए वहाँ पे भी वही चीज़ थी, तो हमने उसको कोरिलेट कर दिया कि हाँ पहले मैंने अपने यहाँ देखा था और यहाँ पे भी वही चीज़ मुझे देखने को मिल रही है। तो समायोजन में सहायक होता है अधिगम। अधिगम से उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्धारित होता है। दोस्तों अगर हमारा कुछ लक्ष्य ही नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा कुछ उद्देश्य होना चाहिए, लर्निंग के लिए हमें कुछ चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। सीखना सार्वभौमिक है, नंबर 6। इसके बाद हम आते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1, सीखने की इच्छा। बच्चा किस टाइप की इच्छा करता है, उसमें सीखने की एबिलिटी कितनी है। नंबर 2 है बालक की योग्यता। वही मैंने एबिलिटी की बात की, बालक की योग्यता कितनी है, मानसिक योग्यता हो चाहे शारीरिक योग्यता हो, कितनी क्षमता है उसकी, किस हिसाब से वो सीखता है। नंबर 3 परिवार। दोस्तों परिवार अधिगम को बहुत प्रभावित करता है। जैसे हम जिस परिवार में रहेंगे वहाँ पे उसका माहौल कैसा है, जो वातावरण के अंतर्गत आ जाएगा, और परिवार में किस प्रकार के लोग हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि परिवार में अगर अच्छे लोग हैं तो हमारा अधिगम लर्निंग जो है वो अच्छी होगी, क्योंकि जैसे लोग होंगे वैसे ही हमारी लर्निंग हो पाएगी। दोस्तों नंबर 5वां समाज। हमारे आसपास का समाज कैसा है, वह शिक्षित है या अशिक्षित है। अगर शिक्षित है तो किस प्रकार का शिक्षित है, इस प्रकार से हम समाज को कह सकते हैं। शिक्षक का व्यवहार नंबर, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं, मगर जो ये विद्यालय में जो शिक्षक का व्यवहार होता है वह किस प्रकार से होता है। अगर हमारा शिक्षक बात बात पे हमें डांट रहा है तो हमारी सीखने की क्षमता कम हो जाएगी, और अगर हमें टाइम पे प्रोत्साहन मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है इसको बोलते हैं, तो हमारी सीखने की जो प्रक्रिया होगी वह काफ़ी तीव्र होगी और हम अच्छे से सीख सकेंगे। तो इसमें शिक्षक का व्यवहार भी हमें बहुत प्रभावित करता है। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक